एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेयर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था मोशन अंडर ग्रेविटी और कुछ क्वेश्चंस किए थे मोशन अंडर ग्रेविटी पे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पहले वो वीडियो देखिए। और आज हम करने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी पे कुछ हायर लेवल क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, ए ball is projected vertically upward from a tower of height, कितनी हाइट है उसकी 30 मीटर, एट ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, ठीक है। और इसमें पूछ क्या रखा है? फाइंड द टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, कि उसको ग्राउंड पे, उस बाल को ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। और इस क्वेश्चन में जी जो है हम क्या यूज़ करेंगे? जी जो है वो हम यूज करेंगे 10, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक टावर है, किस साइड का टावर है हमारे पास? एक 30 मीटर। कितनी है ये? 30 मीटर का, ठीक है। उसके बाद जो है हमें गिवन है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? उसकी हाइट अगर 30 है और बाल क्या कर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है या फिर अपवर्ड जा रही है? वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ से हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी -30 मीटर, ठीक है। ए की वैल्यू हमें पता है कितनी यूज करनी है? ए क्या होता है? जी, और जी की वैल्यू हमें -10 यूज करनी है। और क्या बताना है हमें? टाइम बताना है। अगर टाइम बताना है तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम? इक्वेशन यूज करेंगे S = UT + ½ ऑफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो S की वैल्यू पता है हमें कितनी है? -30। U की वैल्यू पता है कितनी है? 10 × T + ½ ऑफ A की वैल्यू कितनी है? -10 × T स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा -5 पे। -30 = 10T - 5T स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5 को ले लेते हैं, 5 या फिर -5 को ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा T स्क्वायर -2T, ये कैंसिल कर देंगे 6 पे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास T स्क्वायर -2T और -6 = 0। इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमारे पास टी की 2 वैल्यू जाएंगी, एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव, एक वैल्यू आएगी नेगेटिव। जो हमारी नेगेटिव वैल्यू होगी वो तो टाइम हो नहीं सकता, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे? टाइम लेके चलेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, ए ball is thrown upward, क्या है? एक बाल को अपवर्ड में फेंका गया है एट ए स्पीड 28 मीटर पर सेकेंड। क्या बताना है इसमें? हमें हाइट भी नहीं दे रखी कि कितनी हाइट है, सिर्फ उसकी स्पीड बता रखी कितनी है? 28 मीटर पर सेकेंड है। हमें बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल इज़ बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट। इसकी हमें स्पीड बतानी है, जो वो क्या करती है? मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है, उससे पहले हमें इसकी स्पीड बतानी कि इसकी स्पीड क्या होगी। फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल इज़ बिफोर reaching
मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट जी की वैल्यू इसमें भी हमें क्या लेनी है, 10 मीटर सेकंड पर सेकंड ही यूज करनी है, ये वाली वैल्यू ही हम जी की यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम, जैसे कि हमारे पास ये कोई बॉल फेंकी हमने अपवर्ड डायरेक्शन में, इसकी स्पीड जो है हमारे पास u जो है वो कितना है 28। ठीक है, u 28 है और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमें बतानी क्या है, उस मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से पहले उसकी स्पीड बतानी, मीन्स यहाँ पर हमें उसकी स्पीड बतानी है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम। a की वैल्यू हमें पता है कितनी है -10, v 0, यहाँ पे हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, v = u + at। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। v की वैल्यू पता है हमें कितनी है, वेलोसिटी कितनी है 0, स्पीड कितनी है 28 + -10 × t, तो ये हो जाएगा हमारे पास 28 - 10t = 0, 10t = 28, t = 2.8। तो ये हमारे पास 2.8 क्या आ गई इसका टाइम आ गया कि ये जो है 2.8 टाइम में क्या करेगी, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी। और हमें क्या बताना है, लेस टाइम बताना है, इस टाइम पे बताना है कि उसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ पे बताना है कि उसकी स्पीड क्या होगी। 4 किसके लिए निकाल लेंगे अब हम, मीन्स यहाँ से 1 सेकेंड माइनस कर देंगे, 1 सेकेंड माइनस कर देंगे, तो हमें निकालनी पड़ेगी 4 1.8 सेकेंड के लिए। इसमें से माइनस कर दिया हमने 1 सेकेंड, तो हम किसके लिए निकालेंगे, अब हम निकालेंगे 1.8 सेकेंड के लिए। तो उसके लिए भी हमारी u की वैल्यू कितनी है, सॉरी स्पीड कितनी है 28 ही है, ए भी वही रहेगी -10, निकाल लेंगे हम यहाँ से। कैसे आएगा, ये वाली वेलोसिटी भी 0 है, ये वैल्यू यूज करेंगे u + at, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28। ठीक है, 28 = नहीं 28 माइनस = तो 0 और 28 इसकी वैल्यू 10 और t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी 1.8। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 माइनस का 18 = 10, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड रहेगी बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। स्पीड बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। ये वाली स्पीड रहेगी जब तक वो क्या करेगी, मैक्सिमम हाइट पर नहीं पहुंचेगी, तो उसकी स्पीड ये रहेगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टैप ड्रॉप वाटर drops at 1 second interval क्या बता रहा है कि जो एक टैप है वो वाटर ड्रॉप कर रही है किस इंटरवल पे, 1 सेकेंड टाइम इंटरवल पे ड्रॉप कर रही है। ठीक है, तो क्या बताना हमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड एंड फिफ्थ ड्रॉप, कि जो थर्ड और फिफ्थ ड्रॉप होगी उनके बीच की डिस्टेंस बतानी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ ड्रॉप when sixth drop is just coming out from a tap। वेहन कब बतानी है, वेहन सिक्स्थ ड्रॉप इज जस्ट कमिंग आउट
फ्रॉम ए टैप। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या कर लेते हैं, एक फिगर से थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, कोई टैप है, ये ड्रॉप गिर रही है, यहाँ पे 6th ड्रॉप है, 6th ड्रॉप यहाँ पे है, ये 6th ड्रॉप है, यहाँ से 1 सेकेंड के इंटरवल पे 5th ड्रॉप है, इससे 2 सेकेंड के इंटरवल पे 3rd ड्रॉप है। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या है, ड्रॉप है। तो हम हाइट मान लेते हैं, जैसे फर्स्ट ड्रॉप की हाइट h1 मान लेते हैं, सेकेंड ड्रॉप की हाइट h2 मान लेते हैं, तो थर्ड ड्रॉप की हाइट कितनी रहेगी, h3, फिफ्थ की रहेगी h5 और सिक्स्थ की h6, ये हाइट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हमें जी की वैल्यू वही यूज करनी है, क्या, 10 मीटर पर सेकेंड, ये वाली वैल्यू ही हमें जी की यूज़ करनी है। और यू स्पीड हमें पता है, इनकी स्पीड क्या है, 0 है। जी की वैल्यू हमें पता चल गई, सॉरी ए या जी की -10। टी की वैल्यू कैसे पता चलेगी, अगर थर्ड इंटरवल तक निकाल रहे हैं तो फर्स्ट ड्रॉप के लिए 1 सेकेंड, सेकेंड ड्रॉप के लिए 2 सेकेंड, थर्ड ड्रॉप के लिए 3 सेकेंड। क्या बता रखा है इसने, 1 सेकेंड इंटरवल है उनके बीच में, ड्रॉप्स के बीच में, तो थर्ड ड्रॉप के लिए क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड। टी की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड। तो अब हम जो है ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, जो मोशन एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी, उनमें से फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी ये, s = ut प्लस हाफ ऑफ AT², ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 0, u की वैल्यू 0, 0 के साथ t मल्टीप्लाई रहेगा, वो भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ -10 इंटू t²। टी की वैल्यू हमें पता है 3 है, तो t² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, तो यह रहेगा -5 इंटू 9 मीन्स -45 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, -45 मीटर आ गई। एक डिस्प्लेसमेंट तो हमने यहाँ से निकाले, एक डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे हम, यहाँ से निकालेंगे, u क्या करेंगे, 0 मान लेंगे, मीन फिफ्थ और सिक्स्थ के थ्रू निकाल लेंगे। u की वैल्यू क्या करेंगे, 0 है ही, मान के चलेंगे, स्पीड 0 ही है। एक्सेलरेशन, ग्रेविटी -10, t जो है, t क्या रहेगा, t क्या रहेगा इसमें हमारा 1 सेकेंड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना इंटरवल है, 1, तो 1 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद ये वाली इक्वेशन फिर से यूज कर लेंगे हम, AT प्लस हाफ ऑफ AT², इसमें सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, u की वैल्यू 0 है तो ये वाला कंप्लीट 0, प्लस हाफ इंटू -10 और t की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया -5। ठीक है, -5, यहाँ से कितना आ गया, -5 मीटर सेकेंड। और हमें क्या बताना था, इनके बीच का डिफरेंस बताना था, तो -50, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये कितना आ जाएगा टाइम इंटरवल इनके बीच का, टाइम इंटरवल आ जाएगा -50 मीटर। सॉरी, इनके बीच की क्या बतानी थी, हमें डिस्टेंस बतानी थी, तो वो कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास -45 और -5 दोनों ऐड होके कितनी आ जाएंगी, -50 मीटर। यही हमें क्वेश्चन में बताना था। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेयर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था मोशन अंडर ग्रेविटी और कुछ क्वेश्चंस किए थे मोशन अंडर ग्रेविटी पे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पहले वो वीडियो देखिए। और आज हम करने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी पे कुछ हायर लेवल क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। A ball is projected vertically. A ball is projected vertically upward from a tower of height, कितनी हाइट है उसकी, 30 मीटर, at a speed
10 मीटर पर सेकंड। किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से, ठीक है। और इसमें पूछ क्या रखा है? फाइंड द टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, कि उसको ग्राउंड पे, उस बाल को ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। और इस क्वेश्चन में जी जो है हम क्या यूज़ करेंगे? जी जो है वो हम यूज करेंगे 10, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक टावर है, किस साइड का टावर है हमारे पास? एक 30 मीटर। कितनी है ये? 30 मीटर का, ठीक है। उसके बाद जो है हमें गिवन है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? उसकी हाइट अगर 30 है और बाल क्या कर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है या फिर अपवर्ड जा रही है? वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ से हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी -30 मीटर, ठीक है। ए की वैल्यू हमें पता है कितनी यूज करनी है? ए क्या होता है? जी, और जी की वैल्यू हमें -10 यूज करनी है। और क्या बताना है हमें? टाइम बताना है। अगर टाइम बताना है तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम? इक्वेशन यूज करेंगे S = UT + ½ ऑफ AT², ठीक है। तो S की वैल्यू पता है हमें कितनी है? -30। U की वैल्यू पता है कितनी है? 10 × T + ½ ऑफ A की वैल्यू कितनी है? -10 × T², ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा -5 पे। -30 = 10T - 5T², ठीक है। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5 को ले लेते हैं, 5 या फिर -5 को ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा T² - 2T, ये कैंसिल कर देंगे 6 पे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास T² - 2T और -6 = 0। इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमारे पास टी की 2 वैल्यू जाएंगी, एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव, एक वैल्यू आएगी नेगेटिव। जो हमारी नेगेटिव वैल्यू होगी वो तो टाइम हो नहीं सकता, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे? टाइम लेके चलेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, ए ball is thrown upward, क्या है? एक बाल को अपवर्ड में फेंका गया है एट ए स्पीड 28 मीटर पर सेकेंड। क्या बताना है इसमें? हमें हाइट भी नहीं दे रखी कि कितनी हाइट है, सिर्फ उसकी स्पीड बता रखी कितनी है? 28 मीटर पर सेकेंड है। हमें बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल इज़ बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट। इसकी हमें स्पीड बतानी है, जो वो क्या करती है? मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है, उससे पहले हमें इसकी स्पीड बतानी कि इसकी स्पीड क्या होगी। फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल इज़ बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जी की वैल्यू इसमें भी हमें क्या लेनी है? 10 मीटर पर सेकेंड ही यूज करनी है, ये वाली वैल्यू ही हम जी की यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम? जैसे कि हमारे पास ये कोई बॉल फेंकी हमने अपवर्ड डायरेक्शन में, इसकी स्पीड जो है हमारे पास u जो है वो कितना है? 28, ठीक है। u 28 है और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और हमें बतानी क्या है? उस मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से पहले उसकी स्पीड बतानी, मीन्स यहाँ पर हमें उसकी स्पीड बतानी है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं हम। a की वैल्यू हमें पता है कितनी है? -10 v0
यहाँ पे हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। v की वैल्यू पता है हमें कितनी है, वेलोसिटी कितनी है 0, स्पीड कितनी है 28 प्लस माइनस 10 इंटू टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 28 माइनस 10t इज इक्वल टू 0, 10t इज इक्वल टू 28, t इज इक्वल टू 2.8। तो ये हमारे पास 2.8 क्या आ गई इसका टाइम आ गया कि ये जो है 2.8 टाइम में क्या करेगी, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी। और हमें क्या बताना है, लेस टाइम बताना है, इस टाइम पे बताना है कि उसकी स्पीड क्या होगी। यहाँ पे बताना है कि उसकी स्पीड क्या होगी। 4 किसके लिए निकाल लेंगे अब हम, मीन्स यहाँ से 1 सेकेंड माइनस कर देंगे, 1 सेकेंड माइनस कर देंगे, तो हमें निकालनी पड़ेगी 4 1.8 सेकेंड के लिए। इसमें से माइनस कर दिया हमने 1 सेकेंड, तो हम किसके लिए निकालेंगे, अब हम निकालेंगे 1.8 सेकेंड के लिए। तो उसके लिए भी हमारी u की वैल्यू कितनी है, सॉरी स्पीड कितनी है 28 ही है, ए भी वही रहेगी -10 निकाल लेंगे हम यहाँ से। कैसे आएगा, ये वाली वेलोसिटी भी 0 है, ये वैल्यू यूज करेंगे u प्लस ए टी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 28। ठीक है, 28 इज इक्वल टू नहीं 28 माइनस इज इक्वल टू तो 0 और 28 इसकी वैल्यू 10 और t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी 1.8। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 माइनस का 18 इज इक्वल टू 10। तो उसकी स्पीड क्या रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड रहेगी बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। स्पीड बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। ये वाली स्पीड रहेगी जब तक वो क्या करेगी, मैक्सिमम हाइट पर नहीं पहुंचेगी, तो उसकी स्पीड ये रहेगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टैप ड्रॉप वाटर drops at 1 second interval क्या बता रहा है कि जो एक टैप है वो वाटर ड्रॉप कर रही है किस इंटरवल पे, 1 सेकेंड टाइम इंटरवल पे ड्रॉप कर रही है। ठीक है, तो क्या बताना है हमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड एंड फिफ्थ ड्रॉप, कि जो थर्ड और फिफ्थ ड्रॉप होगी उनके बीच की डिस्टेंस बतानी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ ड्रॉप व्हेन सिक्स्थ ड्रॉप इज जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम ए टैप। वेहन कब बतानी है, वेहन सिक्स्थ ड्रॉप इज जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम ए टैप। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या कर लेते हैं, एक फिगर से थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, कोई टैप है, ये ड्रॉप गिर रही है, यहाँ पे सिक्स्थ ड्रॉप है, सिक्स्थ ड्रॉप यहाँ पे है, ये सिक्स्थ ड्रॉप है, यहाँ से 1 सेकेंड के इंटरवल पे फिफ्थ ड्रॉप है, इससे 2 सेकेंड के इंटरवल पे थर्ड ड्रॉप है। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या है, ड्रॉप है। तो हम हाइट मान लेते हैं, जैसे फर्स्ट ड्रॉप की हाइट h1 मान लेते हैं, सेकेंड ड्रॉप की हाइट h2 मान लेते हैं, तो थर्ड ड्रॉप की हाइट कितनी रहेगी h3, फिफ्थ की रहेगी h5 और सिक्स्थ की h6, ये हाइट हो जाएंगी।
ठीक है, तो इसमें हमें जी की वैल्यू वही यूज करनी है, क्या, 10 मीटर पर सेकेंड, ये वाली वैल्यू ही हमें जी की यूज़ करनी है। और यू स्पीड हमें पता है, इनकी स्पीड क्या है, 0 है। जी की वैल्यू हमें पता चल गई, सॉरी ए या जी की -10। टी की वैल्यू कैसे पता चलेगी, अगर थर्ड इंटरवल तक निकाल रहे हैं तो फर्स्ट मीन्स फर्स्ट ड्रॉप के लिए 1 सेकेंड, सेकेंड ड्रॉप के लिए 2 सेकेंड, थर्ड ड्रॉप के लिए 3 सेकेंड। क्या बता रखा है इसने, 1 सेकेंड इंटरवल है उनके बीच में, ड्रॉप्स के बीच में, तो थर्ड ड्रॉप के लिए क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड। टी की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड। तो अब हम जो है ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, जो मोशन एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी उनमें से फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी ये, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 0, यू की वैल्यू 0, 0 के साथ टी मल्टीप्लाई रहेगा वो भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ -10 इंटू टी स्क्वेयर। टी स्क्वेयर, टी की वैल्यू हमें पता है 3 है, तो टी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, तो यह रहेगा -5 इंटू 9 मीन्स -45 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, -45 मीटर आ गई। एक डिस्प्लेसमेंट तो हमने यहाँ से निकाले, एक डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे हम यहाँ से निकाल लेंगे, यू क्या करेंगे 0 मान लेंगे, मीन फिफ्थ और सिक्स्थ के थ्रू निकाल लेंगे। यू की वैल्यू क्या करेंगे 0 है ही, मान के चलेंगे, स्पीड 0 ही है। एक्सेलरेशन, ग्रेविटी -10, टी जो है, टी क्या रहेगा, टी क्या रहेगा इसमें हमारा 1 सेकेंड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना इंटरवल है 1, तो 1 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद ये वाली इक्वेशन फिर से यूज कर लेंगे हम, 80 प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वेयर, इसमें से बी की वैल्यू पुट कर देंगे, यू की वैल्यू 0 है तो ये वाला कंप्लीट 0, प्लस हाफ इंटू -10 और टी की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया -5। ठीक है, -5, यहाँ से कितना आ गया -5 मीटर सेकेंड। और हमें क्या बताना था, इनके बीच का डिफरेंस बताना था, तो -50, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये कितना आ जाएगा टाइम इंटरवल इनके बीच का, इनके बीच का टाइम इंटरवल आ जाएगा -50 मीटर। सॉरी, इनके बीच की क्या बतानी थी हमें, डिस्टेंस बतानी थी, तो वो कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास -45 और -5 दोनों ऐड होके कितनी आ जाएंगी, -50 मीटर। यही हमें क्वेश्चन में बताना था। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।